परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है धीरज धरना अवश्य है। हालेलुया। क्योंकि धीरज धरने से परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना और साथ ही इस दुनिया में रहते हुए संसार पर जय प्राप्त करना दोनों ही शामिल है। आमीन। इसीलिए इब्रानियों 10 उसका 36 अध्याय इब्रानियों 10 का 36 में इस तरह से लिखा है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। आमीन। ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उसका प्रतिफल पाओ। और क्योंकि धीरज धरना, इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमें धीरज धरने के लिए कहा है कि जो व्यक्ति धीरज धरता है, विश्वास में बना रहता है, स्थिर रहता है, वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। जो वचन में, विश्वास में स्थिर रहता है, आत्मा में धीरज धरना सीख जाता है, तो आप संसार पर जय पाने वाले बन जाओगे। और इसीलिए कि शैतान ये नहीं चाहता है कि आप संसार पर जय पाओ। आज हर एक व्यक्तियों का धीरज खत्म होता जा रहा है, हर एक मनुष्यों का धीरज समाप्त होता जा रहा है। धीरे धीरे देख रहे हैं दुनिया में हर प्रकार से, हर तरफ से धीरज जो है वो समाप्त हो रहा है। जो धीरजवंत है वो गुस्से वाला बन रहा है। तो ये संसार में ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए शैतान चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने धीरज को खो दे। परंतु परमेश्वर का वचन जो कहता है उसमें सामर्थ्य है कि अगर विश्वास में हम स्थिर रहें, धीरजवंत हैं और शांति से हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो फिर हम संसार पर जय पाने वाले बन जाएंगे। आमीन। और संसार की जो भी समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, बीमारियां हैं, युद्ध है, भूकंप है, कितनी भी बड़ी समस्या संसार में आएगी, परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार धीरजवंत है, धीरजवंत बन के खड़ा है, हालेलुया, उसके ऊपर संसार की कोई बातें प्रभाव नहीं डाल सकती। क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर के द्वारा मैंने जन्म पाया है और मैं जयवंत हूँ। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जयवंत हो, कि संसार पे तुम जय पाना जानते हो। पर जानते हुए भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनके अंदर धीरज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। यदि हम अपने धीरज को आत्मा के द्वारा बनाए रखेंगे तो परमेश्वर निश्चय आत्मा के द्वारा हमें संसार पर जय देगा। आमीन। और जो संसार पे जय पालेगा धीरज धर के, वो अपने प्राणों को बचाएगा। आमीन। और अपने प्राणों को जब हम बचाएंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में पूरी विश्वास योग्यता से, आदर के साथ प्रवेश कर पाएंगे। इसीलिए हमें धीरज धरना अवश्य है प्रियो, कि हम संसार पे जय पा सकें। और शैतान नहीं चाहता कि हम धीरज धरें और परमेश्वर के द्वारा प्रतिफल पाएं। परमेश्वर कहता है कि अगर हम धीरज धरेंगे तो हम प्रतिफल भी पाएंगे, उसके साथ राज्य भी करेंगे और संसार पे जय भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इस वचन का प्रगटीकरण हमें मिलना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा, क्यों यीशु ने कहा, क्यों पतरस ने कहा, क्यों पौलुस ने कहा, बहुत सारे क्यों परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि धीरज धरना अवश्य है। इसीलिए कि जो व्यक्ति इस बात को जान जाएगा वो संसार पे जय पाएगा। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का आज के वचन के लिए। खुदावंद आप सबको आशीष दे।